हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं तीनों न्यूज़पेपर में हमारे, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो या फिर हिंदुस्तान हो, तो तीनों में जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं युवाओं से रिलेटेड उन्हें हम लेके आ गए हैं। तो पहली खबर देख लेते हैं। पहली खबर है 5 भर्तियों में पद घटाए। और ये जो यूकेपीएससी है उसने 57 पद घटा दिए हैं। अब ये कौन सा 57 पद घटाए हैं उसके लिए हम खबर पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी भर्तियाँ उनमें से घटा दिए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ है, ऐसा कहना है आयोग का कि 57 पद जो दिव्यांग वर्ग के थे उन्हें हटा दिए गए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अध्याचन में ये पद शामिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिले होती जाएंगी। इन्हें हटाने की क्या ज़रूरत पड़ी है उसे आगे देख लेते हैं। हाई कोर्ट में मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य का जो चल रहा था केस, तो उसमें 27 जुलाई को एक आदेश पारित हुआ था। और आदेश में क्या कहा था हाई कोर्ट ने कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पद जो हैं उन्हें अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी। अब ये कौन सी भर्तियाँ हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। तो ये किस भर्तियों में ये शासन ये जो ऑर्डर आया है उसे देख लेते हैं। तो पहले उत्तराखंड पीसीएस की 4 भर्तियाँ हैं, मतलब 4 पद हैं जो दिव्यांगजन के थे। और लोअर पीसीएस में 6 पद थे। और एपीओ भर्ती में 2 थे। और उत्तराखंड जेईई भर्ती में 41 थे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में 4 पद थे। तो ये दिव्यांगजन के पद थे, तो इन्हें अभी हटा दिया गया है। और इन्हें बोला जा रहा है कि बाद के अध्याचन में शामिल होगी या फिर अलग से इन्हें शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं इन्हें शामिल कैसे करेंगे ये। और आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इस संबंध में कहा है कि 5 भर्तियों के दिव्यांगजन जो 57 पद हैं उन्हें शासन को वापस लौटा दिए गए हैं। और अध्याचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों को श्रेणी में आरक्षण होगा। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जनरल ओबीसी एससी एसटी में अलग अलग दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे L1 ये जो आदि जो श्रेणी होती हैं दिव्यांगजनों की, उनमें आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे। तो मतलब जो ऐसा होता था कि एससी एसटी ये जो हो गए ओबीसी वगैरह, इनमें अलग मतलब इन्हीं के अंदर दिया जाता था पहले। अभी ये शायद अलग से होने वाली है ये श्रेणी, तो इस वजह से इन्हें यहाँ से अभी हटा दिया गया है। आगे देख लेते हैं। भर्ती में नहीं मिला कोई योग्य पद, आगे बढ़ाएं। तो ये अभी एक रिज़ल्ट आया था व्यवस्थापक अधिष्ठान परीक्षा 2021 में हुई थी। और इसमें कोई योग्य नहीं मिला है, ना ही जनरल का, मतलब इसमें जनरल का एक पद था और एससी का भी एक पद था। बट इसमें दोनों पदों को आगे बढ़ा दिया गया है जब कोई योग्य बच्चा नहीं मिला इन्हें या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। तो आगे देख लेते हैं। अगली खबर जो है वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से रिलेटेड है, जो कि 2020 में हुई थी। इसमें नकल माफिया जो शामिल थे और नकल हुई थी उसमें ब्लूटूथ से, तो उसी की खबर है। पढ़ लेते हैं इसे क्या है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2020 नकल मामले में फिर से ट्रायल शुरू करने को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यानी कि SSC इन्हें हाई कोर्ट पहुँच गया ये। और इसने इस बार जो है नकल प्रमाणित होने के आधार पर खुद को पार्टी बना दिया है। देखिए पहले क्या था कि ये जो बच्चे थे जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, पुलिस ने उनके हिसाब से ये मुकदमा दर्ज किया था और वो पार्टी बने थे। बाद में इन्हीं के जो हो गया था, इनकी सहमति हो गई थी, दोनों पक्ष मिल गए थे, तो इन्होंने आगे कुछ नहीं हुआ इस मामले में। तो आगे खबर पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल के मामले में फरवरी 2020 में हरिद्वार और पौड़ी जिले में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इस प्रकरण में एक बड़ी कमी यह रही थी कि आयोग या सरकार जो थी वो पक्ष नहीं बनी थी। अब जो पुलिस ने तब मात्र अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। और इसका नतीजा क्या हुआ था कि जांच में जो नकल प्रमाणित होने के बावजूद जो है वादी और प्रतिवादी के बीच समझौता हो गया था। देखिए यहाँ पे समझौता हो गया था दोनों के बीच में और केस खारिज हो गया था।
इससे किसी का दोष साबित नहीं हुआ था। अब हुआ क्या है, इस वर्ष भर्ती परीक्षाओं के विवाद के बीच आयोग ने इस मामले को कार्मिक विभाग को दिया था और कार्मिक विभाग जो है उसने पैरवी के लिए पत्र लिखा था। ठीक है, मतलब ये आयोग ने पत्र लिखा था और लेकिन कार्मिक विभाग ने इसके बजाय आयोग के शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सुझाव दिया था। देखिए UPSSC का भी नोटिफिकेशन भी आया था जिस पर भी विवाद उठा था फिर से कि इन्हें ज्वाइनिंग दी जा रही थी। तो जब आवाज़ उठाई गई इसके खिलाफ तो आयोग जागा और आयोग ने ये मामला जो है हाई कोर्ट ले गया। तो इस कारण आयोग ने अब इस मामले में खुद को ही पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है। अब संपर्क करने पर आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि हाई कोर्ट में विशेष याचिका दायर करने के लिए एडवोकेट को रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और आयोग ने नकल के आरोप में साबित होने पर केस का दोबारा ट्रायल करने की मांग की है। तो दोबारा ट्रायल होगा इसका, देखते हैं क्या फैसला आता है। अगली खबर है बैकडोर भर्ती से रिलेटेड। तो जो ये हैं करण मेहरा जी कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि बैकडोर भर्ती का मामला उठाने से जो रोका गया है, आपने देखा ही होगा, हमने चैनल पर वीडियो भी डाला था। उसमें क्या हुआ था कि जो बैकडोर भर्ती का मामला था जब वो विधानसभा में उठाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, तो जो अध्यक्षा जी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो इसका विधानसभा से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो विधानसभा में ऐसे नहीं उठाए जा सकते। तो उसी के खिलाफ बोला है कि ये जनता के साथ अन्याय है। साथ ही साथ अगली खबर है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, ये ऐसी मांग हो रही है। ये जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं तो उसमें एक संस्था ये है, तो इससे रिलेटेड क्या हुआ है, धरना दिया है इन्होंने और ये बोल रहे हैं कि कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और भविष्य में आंदोलन और तेज़ होगा अगर इनकी मानी नहीं गई। अगली खबर देख लेते हैं। 2 पहिया जो नाबालिग चलाते हैं 2 पहिया वाहन, तो उन पे 25,000 का चालान होगा उनका। तो अगर आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं या फिर आप ही अगर 25 साल से कम हैं तो ये नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लेते हैं क्या है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है इसमें। तो नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक या गाड़ी मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना है, साथ ही 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आगे देख लेते हैं। सीज वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द भी किया जा सकता है और नाबालिग का लर्निंग लाइसेंस 25 साल तक नहीं बनेगा अगर वो मतलब ऐसे वो पकड़ा जाता है, नाबालिग जो है वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है 2 पहिया, तो उनका 25 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा लर्निंग लाइसेंस के लिए भी। अब देख लेते हैं ये क्षैतिज आरक्षण जो मिला है महिलाओं को 30%, उसमें बताई जा रही है कि खुशी मनाई है बीजेपी की जो महिला मोर्चा है, तो उन्होंने खुशी मनाई है। देखिए ऐसे आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, क्योंकि जॉब जो है वो नियुक्तियाँ ही नहीं हो रही हैं। जब अभी तक सालों साल बीतते जा रहे हैं, हर भर्ती में कम से कम 3 साल लगा देते हैं ये, तो ऐसे आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता महिलाओं को। तो इसका पूरा लाभ मिले तो हर साल भर्ती हो और हर साल ज्वाइनिंग हो, तभी जाके कोई फ़ायदा है इनका। अगली खबर देख लेते हैं। देखिए अभी तक सारी टेंशन वाली खबर हैं, तो हमने सोचा कि कुछ मज़ेदार खबर भी रख देते हैं, इससे थोड़ी सीख भी मिलेगी। 10वीं की छात्रा जो है उसने दोस्त पर विश्वास करके क्या कर दिया, घर की जो तिजोरी है उसे कुर्बान कर दिया है। तो देख लेते हैं क्या है। तिजोरी में रखे जो 6.5 लाख रुपए थे अपने पिता की तिजोरी में, उसे निकाल के दे दिए हैं, अपने जो फ्रेंड है उसे दे दिए हैं और उसने शॉपिंग की है, जम के शॉपिंग की है इसमें। और पिता के जो बेटी के पिता हैं वो जूस कारोबारी हैं और जो लड़का है उसके पिता जो हैं वो मज़दूरी करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे उसने आईडी बनाई लड़के ने लड़की की और उसने अपनी गरीबी का हवाला देके उससे पैसे मांगे।
तो लड़की ने पहले 10,000 रुपये दिए, फिर 50,000 रुपये दिए, फिर पापा ने जो ज़मीन बेची थी उसके पैसे तिजोरी में 6 लाख रुपए रखे थे, उसे भी उसने अपने फ्रेंड को दे दिए। और उस रकम से उसने क्या किया, बाइक खरीदी, मोबाइल ख़रीदा और साथ ही अपने भाई की नौकरी के लिए विदेश भेज दिया। तो देखिए ये जो ऐसी खबरें होती हैं उनसे हमें मतलब एक जागरूकता मिलती है कि कभी भी ऐसा ना करें और मतलब किसी पे भी इतना विश्वास ना कर लें। इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स होते हैं या मतलब जो ऑनलाइन फ्रेंड बनते हैं लोग, उन पे भी विश्वास करके 50 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और तो बस यही आज की इम्पोर्टेंट खबरें थी। थैंक यू।